तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो बेसिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट्स हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसका ये दिया हुआ है। ठीक है, गामा, एक्स रे, यूवी रे, इंफ्रारेड, ठीक है, माइक्रोवेव, एफएम, एम, ठीक है, लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एफएम जो पढ़ते हैं, जो एफएम जो हम सुनते हैं रेडियो पे, वो यहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पे विजुअल रेज, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड के बीच आता है विजुअल रेज, जो हमें इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स एस, पी, डी, एफ इस तरह से बटे होते हैं। एस ब्लॉक, ये ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, राइट। और इनको इस क्रम में सजाया जाता है, 1s, 2s, 2p। एरो जो दिखाई दे रहा है ना, एरो, इसको इसी तरह से मिलाया जाता है। मतलब कि कहने का मतलब है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p ऐसे करके। ठीक है, इस तरह से इसको, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी इसका एप्लीकेशन यूज़ आपको दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मामीटर्स। थर्मामीटर्स में बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट है, केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। समझिए ये थर्मामीटर है, 3 थर्मामीटर हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ऊपर होगा 273 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस पे। नॉर्मली जो हम यूज करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म जो होता है, और जो फीवर के लिए यूज करते हैं वो फ़ारेनहाइट पे। ठीक है, तो बोलते हैं 98.6 डिग्री है, 95, 99 है, 102 बुखार है, 102 बुखार है, क्या है, फ़ारेनहाइट है। डिग्री सेल्सियस में बुखार नहीं मापते हैं। लेकिन जो ह्यूमन, जो जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग यहाँ से फ्रीजिंग पॉइंट रहता है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये फ्रीजिंग पॉइंट है नीचे। इसके ऊपर जाइए तो रूम टेम्परेचर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, ये रूम टेम्परेचर माना जाता है। इसके ऊपर आइएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, ये टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310। तो ये होता है। ठीक है, लो, हाई। हाई में बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल होगा, वाटर का ही है, वाटर के रेफरेंस में लिया गया है। और भी बहुत सारे लिक्विड फ्लूइड होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम वाटर के रेफरेंस में लेकर चलते हैं। अब यहाँ पे है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंगल, मतलब बॉन्ड आपने पढ़ा होगा या आगे चल के पढ़ोगे, मैं बताऊंगा। लेकिन किस तरह के बॉन्ड होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, देखिए। सिंगल बॉन्ड हो तो 1 डिग्री बोला जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इस तरह होते हैं। डबल बॉन्ड एंड 3 बॉन्ड हो, कार्बन के ऊपर बॉन्ड लगता है। ठीक है, कार्बन के ऊपर, जो कार्बन के 4 हाथ बोले जाते हैं ना, कार्बन के ऊपर बॉन्ड लगता है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो 3 डिग्री, 1 डिग्री, 3, 2, 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब देखो यहाँ पे जो है, हमेशा ना कार्बन के 4 हाथ होते हैं, इतना समझ में आना चाहिए। तो कार्बन है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, 2 और हाथ होने चाहिए ना, 2 हाथ के लिए इन्होंने डबल बॉन्ड लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड बना है। ठीक है, तो हमेशा 4 बॉन्ड बनेंगे, 4 ऐसे निकलेंगे कार्बन के। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन, 2 इधर इधर, 2 बॉन्ड हो गए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, कार्बन है सेंटर में, 4 हाथ, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 4 एलिमेंट इसके साथ जुड़ेंगे। ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, यहाँ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ कार्बन के साथ कार्बन, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। अब नॉर्मल पीरियोडिक टेबल समझ लीजिए इसको। ठीक है, नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में कई बार ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब विशेष इच्छाएं, कहाँ से, जब लेफ़्ट टू राइट, समझिए ये लेफ़्ट है, ये राइट है,
पीरियोडिक टेबल का। जब लेफ्ट टू राइट जाओगे ना तो इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी मतलब विशेष बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक जो लेने की इच्छा है ना किसी से बॉन्डिंग बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक लेने की इच्छा है, जैसे से लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, इधर सबसे ज़्यादा इनके पास सबसे ज़्यादा विशेष होंगे, इच्छा होगी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। इसलिए ऑक्सीजन जो है ना इधर होता है एक्सट्रीम राइट में 8 नंबर पे, 8 नंबर। तो यहाँ पे इसके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन लेने की शेयरिंग में। उसी तरह आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, इधर सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन आयन जो होगी इस पर सबसे ज़्यादा होगी। फिर अप एंड डाउन होंगे, ठीक है। तो इधर से जब सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी, नीचे से ऊपर की तरफ जब जाएंगे ना कहीं पे भी, नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी ऊपर बढ़ेगा, आयनाइजेशन भी ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। और दो चीज़ और है, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक रेडियस। 4 चीज़ें होती है इलेक्ट्रॉनिक गेन करने के लिए, शक्ति, आयनाइजेशन एनर्जी। 2 चीज़ ये हमेशा पैरेलल चलेंगे, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम जब जाएगा तो बढ़ेगा ये। और 2 चीज़ क्या है, एटॉमिक रेडियस, यहाँ पे भी बढ़ेगा ना, यहाँ पे भी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब राइट टू लेफ्ट आएंगे ना तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस है, एटम का भी रेडियस होता है, ठीक है, वो बाद में डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी से ये जान लो कैसे कैसे कब बढ़ता है। जब राइट टू लेफ्ट आएंगे ना तो उसके पास जो लेफ्ट वाले जो एलिमेंट्स होंगे राइट के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, ठीक है। और जब बॉटम से टॉप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस राइट टू लेफ्ट एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, और टॉप टू बॉटम आएंगे ना तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉटम टू टॉप जब जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, तीनों एक ही दिशा में है, एटॉमिक रेडियस बस अलग दिशा में है, ठीक है। और यहाँ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर राइट से लेफ्ट की तरफ जब आओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटल्स होंगे। और जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो नॉन मेटल्स मिलेंगे, इधर है ना इनर्ट गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, ये सब है ना, तो नॉन मेटल बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन के कितने हैं, 17 एटॉमिक नंबर है। 17 के बाद इनके पास कितना रह जाता है, ठीक है, जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था ना, 7 रह जाते हैं, बाहर आउटर सेल में 7 रह जाते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इनको साझेदारी से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं इनको, तो एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाता है, और क्लोरीन आपस में क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, एलिमेंट जो है एटम बनाता है, ठीक है, मॉलिक्यूल बनाता है, Cl2 होता है हमेशा। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके कंप्लीट हो गए। उसी तरह ऑक्सीजन में हमेशा आउटर सेल में 4 रहते हैं, तो ये क्या कहता है, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में वो बॉन्ड बनाता है, और 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर सेल में कंप्लीट कर लेता है, तो वाटर बनता है, ठीक है। इसलिए ये हार्ड बनता है, मतलब कि इसको अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरह CO2 है, कार्बन के 4 बाहर सेल रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ऑक्सीजन के भी रहते हैं 4, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजन अपने 8 बनाता है, और कार्बन भी 8 बना लेता है। तो इनके बीच डबल बॉन्ड बनता है CO2 में। कार्बन की काउंटिंग के हिसाब से मीथ 10 तक चलते हैं, जितने कार्बन होंगे उतनी संख्या बढ़ेगी। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ऑक्ट मतलब 10, अक्टूबर वाला 12 अक्टूबर जैसे होते हैं ना कैलेंडर मंथ में, उसी तरह ऑक्ट मतलब यहाँ 8 होता है, लेकिन नवंबर 9, यहाँ 9 मतलब 9, दिसंबर मतलब 12 होते हैं, 10 होंगे, ठीक है।
इको मतलब 20 होता है। आयुपैक नाम बॉन्ड के हिसाब से यहाँ पे एन होता है, इन होता है, आइन होता है। तो ये शेप जो है बेंजीन का है। यहाँ CH3 एक मीथेन लग जाएगा तो टॉलुइन बन जाएगा। ठीक है, हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते होंगे कैसा शेप होता है, कैसे ये पहचान लो। इसके बॉन्डिंग कैसे बनते हैं, जितने पॉइंट है ना वहाँ पे कार्बन होगा। ठीक है, तो 6 कार्बन होते हैं इसमें, ये समझो। और हर जगह एक हाइड्रोजन के साथ हो C6H6, 6 हाइड्रोजन के 6 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं इसमें। ठीक है, नेप्थलीन बोलते हैं इसको। नेप्थलीन का शेप ऐसे होता है, 2 बेंजीन आपस में जोड़ दो तो नेप्थलीन हो जाएगा। ठीक है, कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8, तो 10 होंगे इधर। यहाँ पे है जितने तरह के सल्फेट है, नाइट्रेट है, CO है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन, इन सब से एसिड रेन, वाटर वेपर जो होता है, क्लाउड बोलते हैं, क्लाउड को वाटर वेपर बोलते हैं। एसिड स्नो, एसिड रेन, एसिड फॉग, फोटोकेमिकल स्मोक, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। जो ताजमहल में उसके कलर वो हो रहे हैं ना, ख़त्म हो रहे हैं ना, डिग्रेड हो रहे हैं, वो इसी की वजह से हो रहा है, एसिड रेन की वजह से। वहाँ क्या होता है, केस क्या होता है, पत्थर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है H2SO4 के साथ मिलके कैल्शियम सल्फेट बनाता है। ठीक है, ये कैल्शियम के साथ जुड़ जाता है, कैल्शियम सल्फेट बनाता है। तो ये जो है वहाँ पे मतलब उसका जो कलर है ना वो हटा देता है, पत्थर का कलर जो चेंज करता है, बिगाड़ देता है या नुकसान भी पहुँचाता है, कमज़ोर करता है पत्थर को। तो एलिमेंट देखिए, कैल्शियम यानी कि पत्थर, इतना याद रखिए, Ca कैल्शियम। एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब एलिमेंट है, फास्फोरस। कंपाउंड क्या है, जब 2 एलिमेंट आपस में जुड़ जाए कंपाउंड हो गया। सोडियम क्लोराइड जैसे नमक हो गया, सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, और सिलिकॉन क्लोरेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट बोलते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब होता है मतलब इलेक्ट्रॉन का आना और इलेक्ट्रॉन का जाना, जो जिनके सारे इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं उसको एजेंट बोलते हैं। बस ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इतना समझिए, कितने इलेक्ट्रॉन आए, कितने इलेक्ट्रॉन गए, ये सब देखते हैं। 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम, मल्टीप्लाई, यहाँ 2 हाइड्रोजन की 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस है मतलब यहाँ पे कमी है। केमिस्ट्री में क्या होता है, प्लस अगर है तो मतलब कमी है इलेक्ट्रॉन की। सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे चार्ज है 1, तो माइनस प्लस कट के 1 इलेक्ट्रॉन हो गया तो नॉर्मल सोडियम हो गया। आयन बोलते हैं इसको, आयन भी बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम 2 प्लस होता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए अगर हमने तो नॉर्मल कैल्शियम में आ जाएगा वापस अपने नॉर्मल फॉर्मेट में। उसी तरह आयरन है, तो आयरन में 2 इलेक्ट्रॉन घटेंगे, इसमें 2 प्लस कर दिए हमने, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो नॉर्मल आयरन की कंडीशन में आ जाएगा। ये है पीरियोडिक टेबल हमारा। ठीक है, तो पीरियड किसे होते हैं, लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो पीरियड्स काउंट होते हैं। ठीक है, इतने इतने पीरियड हैं, 7 पीरियड समझिए राउंड फिगर में, मतलब ऐसे मोटा मोटी समझने के लिए। लेफ्ट टू राइट इस तरह जाओगे तो पीरियड है, ऊपर से नीचे आओगे तो क्या है, ग्रुप्स हैं। ठीक है, कॉलम है, कॉलम जो है ऊपर से नीचे तक उसको ग्रुप्स बोलेंगे। तो 18 ग्रुप हैं इस तरह। ठीक है, 1A 1B इस तरह नहीं, टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम है उसको ग्रुप्स बोलते हैं, वो 18 है टोटल। तो ग्रुप में 1A 2A 3A इस तरह करके जाते हैं। फिर यहाँ से शुरू होता है 20 से छोड़ के 7A तक हो जाएंगे, उसके बाद 1B 2B 3B इस तरह करके जाते हैं 7B तक। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम में जब पढ़ोगे तो ये पढ़ने को मिलेगा कि S ब्लॉक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, P ब्लॉक में 6, D ब्लॉक में 10 और F ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो यहाँ देखते हैं, जैसे लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कैसे सजेगा, उसमें होगा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, उसके बाद एक और रहेगा ना तो 2s के बाद 1,
इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, बस खत्म, इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। सोडियम 11 कैसे सजाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, इसका कैसे अरेंज करेंगे, तो 1s 2s 2p 3s 3p ऐसे इसका सीरीज होता है। एक्चुअल का सीरीज यही है, याद करना पड़ेगा आपको कि 1s के बाद 2s 2s के बाद 2p 2 के बाद 3s 3p, ठीक है। p में 2 में d तक नहीं होता, 2 में बस p तक ही होता है, ये याद रखना है आपको। 1 में बस s तक ही होगा, 1 में p नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था, यहाँ पे देखिए 1 में एक ही है, s तक ही है, 2 में s और p तक ही है, d तक नहीं है, 3 में 3 तक है, ऐसे याद है spd 3, 3 में spd तीनों है। अब 4 में फिर f तक भी होगा, 5 में भी फिर f तक ही होगा, ठीक है। फिर 6 में अगेन 6spd 6 से फिर घटता जाता है, ऐसे याद रखना आपको, ठीक है। 5 में पूरा d तक जाता है। तो ऐसे याद रखना 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ठीक है। लेकिन 3p के बाद 4s क्यों आया, आपको क्वेश्चन आना चाहिए। 3p के बाद 3d आना चाहिए ना, 4s क्यों आया, इसका कारण अलग है, ये बाद में हम समझेंगे। वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से है, ठीक है। यहाँ पे 10 एटम आएगा, तो 10 एटम तो नहीं है, सिर्फ एक एटम बचा हुआ है, उसके लिए हमने 4s आगे रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ही ऐसा है, ठीक है। तो इस तरह का इस 2 p में 6 d में मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैकेंसी है कि इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इस ब्लॉक में, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड देखो कैसे बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ये,